हेलो गाइस, मैंने यहाँ कैसे हैं आप सब? खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको अपने पतंजलि वाले योगपीठ के जो मैं गई थी वहाँ पर, तो मैंने आपको वहाँ का व्लॉग दिखाया था। तो आज हम जा रहे हैं पौड़ी गढ़वाल, और यहाँ पर जो है पठानी ही गाँव है जिसमें राहु देवता का जो है मंदिर है, जहाँ पर शिव जी के साथ साथ राहु देवता की जो है पूजा की जाती है। तो जिन पर राहु की दशा चल रही होती है, कहते हैं वहाँ पर जाने से, मात्र दर्शन करने से ही उस दशा से जो पीड़ित हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो मैंने ये सुना था फ्रेंड्स। तो आज हम भी सब, मैं और मेरे फ्रेंड्स जो हैं, हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं और राहु देवता के। तो मैंने कहा क्यों नहीं आपको भी इस मंदिर के बारे में मैं एक छोटा सा व्लॉग दूँ, जानकारी दूँ आपको। तो फ्रेंड्स, चलते हैं और फिर मैं वहाँ पर कैसे कैसे पूजा की जाती है, क्या क्या वहाँ पर स्थान है देवता का, किस तरह से, और हम वहाँ पर लोगों को रिलैक्स मिलता है, तो मैं ये सब बातें आपको अपने ब्लॉग में बताऊँगी। तो अब हम चल रहे हैं और ये देखिए रास्ता चल रहे हैं। तो अभी हम पौड़ी गढ़वाल नहीं पहुँचे हैं। पौड़ी गढ़वाल पहुँचने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ तो हम पहुँच चुके हैं राहु जी के मंदिर में, जहाँ पैठानी में मैंने आप लोग से जैसे आते हुए नेक्स्ट वीडियो में बताया था। तो ये हमारे पंडित जी हैं, ये आपको यहाँ के बारे में कुछ जानकारी देंगे। तो पंडित जी, आप बताइए यहाँ क्या किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है और क्या क्या यहाँ की विशेषताएँ हैं, बताइए जी। जैसा कि सर्वविदित है कि यह विश्व का एकमात्र मंदिर है, राहु मंदिर। राहु का नाम सुना होगा, समुद्र मंथन सुना होगा। जब देवासुर संग्राम हुआ, उसके पश्चात जो है समुद्र मंथन जब हुआ था, तो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले और उनमें से अमृत भी निकला। अमृत पान करने के लिए देवता और दानव उस अमृत कुंभ को छीनने लगे। भगवान नारायण ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया, एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। देवताओं तथा दानवों को पंक्तिबद्ध बैठा दिया। अमृत पान कराने लगे देवताओं से। देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक स्वरभानु नाम के दैत्य थे, एक राक्षस थे। बैठ कर के अमृत पान कर गए। भगवान नारायण ने तत्काल उस दैत्य का सर अपने सुदर्शन चक्र से विच्छेदन कर दिया, काट दिया। ऐसी मान्यता है कि वह सर इसी स्थान पे गिरा, तब इसका नाम राहु पीठ पड़ा। उनकी वक्र दृष्टि देवराज इंद्र पे लगी। देवराज इंद्र श्री विहीन हो गए, लक्ष्मी विहीन हो गए, राज्य विहीन हो गए, क्योंकि राहु की दशा लगी थी। राहु की दशा को मोचित करने के लिए इसी स्थान पे देवराज इंद्र ने भगवान शंकर की आराधना की, भगवान शंकर की तपस्या की और पवित्र शिवलिंग की स्थापना देवराज इंद्र ने की। तब इनका नाम पड़ा इंद्रेश्वर महादेव। जैसे कि सेतुबंधु रामेश्वरम में भगवान रामचंद्र जी ने भगवान शंकर के लिंग की स्थापना की, उनका नाम पड़ा रामेश्वरम। उसी प्रकार इनका नाम इंद्रेश्वर पड़ा, इंद्र के द्वारा स्थापित इंद्रेश्वरम। भगवान शंकर जो है इंद्र भगवान की पूजा से प्रसन्न हुए। देवराज इंद्र को राहु की दशा से मोचित कराया। देवराज इंद्र राहु की दशा से मोचित हुए। अब चूँकि उस दैत्य के सिर पे जो है भगवान नारायण का चक्र स्पर्श हो गया था, तत्पश्चात वह देवता तुल्य बन गए। भगवान शंकर ने अपने साथ यहाँ पर राहु को स्थान दिया, अर्थात भगवान शंकर के लिंग के साथ ही राहु का पूजन होता है। इसी क्रम में देश विदेश से लोग आते हैं, राहु की कृपा पाते हैं, भगवान शंकर की कृपा पाते हैं। मैं यहाँ पे एक संगम है, इसे इंद्रप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व में नवालिका नदी है और इस तरफ जो है रतवाहनी नदी है, और इन दोनों के संगम के बीच में पवित्र राहु शिला है। आप लोग राहु शिला के दर्शन करें। जी पंडित जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पंडित जी, आपने बहुत अच्छा लोगों को जानकारी दी और मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिससे कि इस तरह से सभी लोग जो राहु दशा से पीड़ित हैं और आना चाहते हैं तो यहाँ पर आएँ और कोई आपको परेशानी नहीं होगी।
कुछ नहीं होगा। पंडित जी जरा सा बताइए पूजा अर्चना के बारे में कि देखो, क्या राहु परेशानी। राहु की पूजा यहाँ पे दो तरह से होते हैं। एक तो जैसे किसी की महादशा चल रही हो, राहु की, लग्न में राहु हो, अष्टम में राहु हो, सप्तम में राहु हो, द्वादश में राहु हो, तो उसके लिए विशेष पूजन होता है राहु के जाप। जी मिनिमम पंडित राहु के जाप 18,000 होते हैं और जी मैक्सिमम पंडित 72,000 होते हैं, और उसका दशांश हवन होता है। यह प्रक्रिया लगभग 2-3 दिन में संपन्न होती है और जी 2-3 ब्राह्मण इस क्रिया को संपादित करते हैं। जी पंडित और जी इस पूजन से यह पूजन विशेष फलदायी है। जी पंडित और मेरा 30 साल का यहाँ पे अनुभव है, मैं 30 साल से सेवा दे रहा हूँ। हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। आप सभी भक्तों की भी मनोकामना पूर्ण हो, मैं भगवान राहु से प्रार्थना करूँगा। तो पंडित जी आप थोड़ी सी जानकारी ये बताइए, जब जैसे यहाँ पर कोई आता है पूजा के लिए आपसे संपर्क करे, मतलब आपसे संपर्क करना चाहे, कुछ जानना चाहे, तो आप अपना नंबर बोल दीजिए इसमें एक बार। मैं रामकृष्ण नौटियाल, यही मेरा गांव, बगल में मेरा गांव है, और मेरा दूरभाष नंबर है 9760183418। हाँ जी, आपसे आसानी से संपर्क हो जाए और वो भी अपनी पूजा इसी तरह संपन्न करा सकें। जरूर तो मैं पंडित जी सेवा के लिए तत्पर हूँ। आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे बहुत लायक जो बहुत भी सेवा धन्यवाद। होगी, जब भी होगी, ज़रूर आप लोग फ़ोन करें। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत अच्छी। तो गाइज आपने देखा कि हमारे पंडित जी ने आपको कितनी अच्छी जानकारी दी। तो ये, और फिर जब मैं आगे हमारी पूजा चलेगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। थैंक यू टू ऑल्स, बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो हम पहुंच गए हैं अब ये प्राचीन शिव मंदिर। आपको जैसे मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाया था, राहु शिला जो वहाँ पर थी, और पंडित जी ने वहाँ पर बताया किस तरह पूजा अर्चन। और ये देखिए, ये पंडित जी हैं हमारे, ये, और ये है शिव जी का पुराना प्राचीन मंदिर ये है। तो गाइज ये पंडित जो है ये समुद्र मंथन के टाइम का है। ये पंडित जी हैं हमारे, जिनसे अभी आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिले थे। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है यहाँ पे हर मनोकामना पूरी होती है आने वाले भक्त की। आयन्तु वृक्षाणा धूरिदक्षेकारकं दशरात्मी नमः धर्मपदं निर्णयाय नमः दासनाथनाय नमः सुरस्वामी नमः प्रसन्नाय समसुपाय नमः नमस्ते नमः हम तम श्री महापम परमात्मा ओम पंचदुर्गः शरस्वती मोहि दिशास्त्रोद्वारो शशि भूतद्वारो। कहा जाता है ये मंदिर समुद्र मंथन के टाइम का है। बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर। यहाँ पर आके हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है, मात्र दर्शन मात्र से ही। देख सकते हैं आप, अंदर पूजा अर्चना चल रही है। फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ, कैसे हैं आप, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फिर फ्रेंड्स, आज हमारा है पैठानी में घूमने का दूसरा दिन। और ये हमने आज सुबह पूजा अर्चना मंदिर में गए हैं और की है। पूजा अर्चना करने के बाद आज मैं आपको यहाँ का सारा व्यू दिखाती हूँ। ये है पुल, ये है पुल, और यहाँ से निकल कर आते हैं ये, जिस पर से ये इधर को नदी, पैठानी गांव, बहुत ही खूबसूरत, ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे वृक्षों से घिरा हुआ और ऊंचे ऊंचे पर्वतों से। और ये जो, जहाँ मैंने आपको दिखाया था बाहर का मंदिर का व्यू दिखाती हूँ। जो ये आप झंडा देख,
ये देखिए बाहर का व्यू। और ये हम चल रहे हैं मंदिर के पराग की तरफ। और ये देखिए कितना ही खूबसूरत, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच में ये शिव जी का प्राचीन मंदिर। समुद्र मंथन के टाइम से राहु और शिव जी की जहाँ एक साथ पूजा की जाती है। कहते हैं ये पूरे हमारे भारत में एकमात्र राहु जी का मंदिर है, जहाँ इंद्रदेव पर जब राहु की दशा चली थी तो वो यहाँ पर ही। और ये देखिए पूजा करवाने के लिए जा रहे हैं सभी भक्तगण। तो जब राहु जी की महादशा चली थी, जैसे मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया, तो यहाँ पर इंद्रदेव जी ने भी कहराई थी। तो कहते हैं मात्र दर्शन से ही जो है यहाँ पर बहुत पुण्य मिलता है। नहीं भी राहु की महादशा है, फिर भी एक बार अगर आपको मौका मिलता है, ऐसा नहीं है कि हम पर राहु की महादशा है तो ही हम इस पवित्र स्थान के दर्शन करें, लेकिन नहीं, उनकी शुभ दृष्टि प्राप्त करने के लिए, शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए, शिव जी की अनुकंपा को अपने उनका आशीर्वाद पाने के लिए हम इस स्थान पर आ सकते हैं। और मुझे तो बहुत अच्छा अपने फ्रेंड्स के साथ आने का यहाँ मौका मिला। मेरी एक फ्रेंड्स हैं जो अपने बेटे के लिए पूजा करवाने आई थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि नेहा एक ऐसा पवित्र स्थान है, तो अगर आप चलना चाहो तो चलें हमारे साथ। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि कभी कभी जीवन में ऐसा समय मिलता है, हम लोग पार्टी फंक्शंस तो बहुत एंजॉय कर लेते हैं, पर देवस्थलों में घूमने का सौभाग्य बहुत कम से प्राप्त होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस जगह चलें। तो ये देखिए मेरी फ्रेंड्स वगैरह सब यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने पूजा करवाई है, अर्चना कराई है। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। पैठानी पौड़ी गढ़वाल में स्थित। ये देखिए ये बिटिया सामान लेके जा रही हैं क्योंकि अभी नीचे मंदिर में जो है पूजा चल रही है, और मैंने तो बस दर्शन करके मैं यहाँ पर खड़ी हो गई हूँ। और मैंने कहा क्यों नहीं तब तक आपको सारा व्यू, आपको यहाँ की सारी जानकारी दी जाए, दिखाया जाए पैठानी गांव के बारे में। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितना खूबसूरत, और पैठानी गांव में कितना ही मतलब कहना चाहिए समुद्र मंथन के टाइम का ये जो शिव जी और राहु जी का मंदिर है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अगर कोई यहाँ पर आना चाहता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आने वाले सभी भक्तजनों को इसका फ़ायदा मिल सके और आने में कोई परेशानी ना हो। मैं इसी तरह नई नई वीडियो, नई नई जानकारी लेकर आपके लिए आती रहती हूँ। तो जैसा आप मेरी हर वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार और सम्मान मिलता है मुझे आप लोगों से, तो मैं उसके लिए आप सभी अपने व्यूवर्स को, अपने सभी सब्सक्राइबर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो भी मेरी इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं और बहुत ज़्यादा मेरी हर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करते हैं। थैंक यू मेरे व्यूवर्स, सभी आप लोगों को, आप सभी पर मैं तो आई हूँ फ्रेंड्स, लेकिन अब मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब पर महादेव और राहु देवता की शुभ दृष्टि पड़े, यही मैं कामना करती हूँ। आप सभी को इस
मंदिर की, इस पवित्र स्थल की बहुत सारा आपको आशीर्वाद मिले, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको किसी और जगह नए तीर्थ स्थल पर जाती हूँ या कहीं जाती हूँ तो फिर मैं आपको नई जानकारी दूँगी। थैंक यू टू ऑल, बाय।